ये जो सोया चाप नाम का स्ट्रीट फूड है ना, ये आजकल इतना पॉपुलर हो गया है कि आपको हर शहर में, आपके अपने ही शहर में इसके इतने स्टॉल्स मिलते हैं। और उस पर खासियत ये है कि सब अलग अलग फ्लेवर्स में होते हैं। 3-4 तरह के सोया चाप्स के वीडियो तो मैं खुद अपने चैनल पे ही शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज ये जो जिस फ्लेवर के सोया चाप का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आसान भी है। इसमें मैंने जो सोया चाप यूज़ किए हैं वो भी होममेड ही हैं। ये होममेड सोया चाप बनाने की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो तो मैं कमेंट्स में लिंक भी दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आज ये सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा आसान अफ़गानी सोया चाप मैंने कैसे बनाया है। ये मेरे होममेड सोया चाप मैंने इस एयर टाइट कंटेनर में रख के अपने फ्रीज़र में 3 महीने से रखे हुए थे। इसका हाफ पार्ट मैंने पहले ही बना लिया था, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और ये इतने सेव करके रख दिए थे। तो फ्रीज़र से निकाल कर इसको मैंने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया था, फिर उसके बाद इसे कट करके रख दिया है। सोया चाप बनाने से पहले मैरिनेट करना पड़ता है और इसमें कई तरह के पेस्ट पड़ते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले काजू का पेस्ट बनाने के लिए काजू को थोड़ी देर के लिए हम लोग पानी में भिगो के रख देंगे। जब तक वो थोड़ी देर सॉफ्ट होगा तब तक हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लेकर उसमें बाकी की चीज़ें मिला करके एक मैरिनेट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तो आप आधा कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एकदम फ्रेश दही ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि दही बासी ना हो और उसमें पानी ना निकला हो। फिर इसमें फ्रेश क्रीम डालिए। ये क्रीम आप घर की मलाई को भी फेंट कर बना सकते हैं या फिर जो मार्केट में मिलते हैं वो ले लीजिए। फिर काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और फिर हाथों से क्रश करते हुए कसूरी मेथी मिला दीजिए। इतनी देर में काजू भी अच्छी तरह से सोक हो गए हैं, तो इसी पानी में काजू का एक फाइन पेस्ट बनाकर डाल दीजिए। और अभी ग्राइंडर को धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम 2 से 3 प्याज का भी पेस्ट बना करके इसी बोल में ऐड कर देंगे। हमारे पास सोया चाप की 6 स्टिक्स थी, इसलिए हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 प्याज ले रहे हैं। आप इसको मोटा मोटा काट कर थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए और उसको भी इसी मिक्सिंग बोल में बाकी के और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं के साथ मिक्स कर दीजिए। फिर इसके बाद इसी ग्राइंडर में बिना धोए हुए ही, नहीं मतलब ग्राइंडर को नहीं धोना है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को तो धोना ही है, तो ग्राइंडर को बिना धोए इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का भी एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और फिर इसे भी मिक्सिंग बोल में डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स मिलाएंगे। और अब ये रहे हमारे फ्रोज़न सोया चाप, जिनको मैंने पहले बॉइलिंग वाटर में डाला और फिर पानी से निकाल करके बराबर बराबर टुकड़ों में काट लिया था। उसको इस मैरिनेड में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं इस मैरिनेड में नींबू का रस डालना भूल गई हूँ। मुझे बाद में याद आया था तो मैंने बाद में मिला लिया था, लेकिन आपको मैं अभी यहीं पर बता दे रही हूँ। आप मैरिनेड में पहले 1 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए और तब ये सारे सोया चाप डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करिए। फिर इसके बाद इस बोल को एक ढक्कन से बराबर से ढककर कम से कम 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने दीजिए। मैंने जब 3-4 घंटे के बाद ढक्कन खोला था, मुझे तब नींबू के रस की याद आई थी, तो मैंने इस स्टेज पर ही नींबू का रस मिला दिया। लेकिन इससे वो बात नहीं बनती है जो पहले मिलाने से होती है। जब हम नींबू का रस पहले मिला देते हैं तो ये जो पूरा मैरिनेट होता है ये एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो इस वजह से मसालों के फ्लेवर पूरे चाप में अच्छी तरह समा जाते हैं। खैर अब भूल गई तो क्या ही करूँ मैंने सोचा स्किप करने से अच्छा है कि बाद में मिला ही देते हैं। आप मेरा ये वीडियो भी बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वरना कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो अगर शुरू में छूट गए तो फिर बाद में उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब हमें ये 3-4 घंटे के मैरिनेट किए हुए सोया चाप को फ्राई करना है। इनको हम शैलो फ्राई ही करेंगे, इसलिए कोई चौड़ा सा फ्राई पैन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें रिफाइंड ऑयल डालिए और एक एक चाप को पूरे पैन में बिछा करके मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई कर लीजिए। अफगानी सोया चाप की ये आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने घर में कभी सोया चाप बनाना ट्राई किया है या नहीं, और अगर बनाया है तो कौन से फ्लेवर का बनाया है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं टेढ़ी सी टेढ़ी रेसिपीज़ को भी कितना सिंप्लीफाई करके बनाती हूँ। तो मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, और अगर नहीं भी किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। तो आप इस चौड़े पैन में मीडियम फ्लेम पर सोया चाप के एक एक पीसेस को अलग अलग रख के फ्राई करिएगा। एक साथ बहुत सारे मत डाल दीजिएगा, नहीं तो कई सारे सोया चाप के बीच में बैटर इकट्ठा हो जाएगा और वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएगा और फ्राई नहीं हो पाएगा। अगर चाप ज़्यादा है और एक बैच में नहीं फ्राई हो पा रहा है तो आपको इसको 2-3 बैच में करके फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कच्चा तो कुछ है नहीं, इसलिए बड़े आराम से जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कोई झंझट नहीं होता।
इसको चारों तरफ से उलट पुलट के फ्राई करके फिर इसको धीरे धीरे पैन में से निकाल करके किसी प्लेट में रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ऑयल ना आने पाए। और इसी तरह से एक दो बैचेस में करके ये सारे सोया चाप आप अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लीजिए। अब आगे इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें मुश्किल से 1 टेबल स्पून ऑयल की ज़रूरत है। तो पैन में अगर 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल बच जाता है तो आप उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए और इसी पैन में इसी तेल में ये जो सोया चाप निकालने के बाद से मैरिनेट बच गया है उसको एज सच डाल दीजिए। फ्लेम को अभी लो ही रखिएगा और इसी बोल में 1.5-2 कप पानी लेकर के बचे हुए मैरिनेट को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और सारा कुछ इसी पैन में डाल दीजिए। अब आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इस पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह से उबाल आ जाने दीजिए। जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक इस मिक्सचर को अच्छी तरह से चलाते रहिएगा, वरना काजू वगैरह हैवी होते हैं ना तो वो तली में बैठ सकते हैं और नीचे से जल भी सकते हैं। एक उबाल आ जाने के बाद फिर आप मिक्सचर को चलाना छोड़ दीजिए और ये सारे फ्राई किए हुए सोया चाप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद ये सब कुछ अच्छी तरह से मिलाते हुए मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो बाद में ग्रेवी बनाने का काम कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन चाप को फ्राई करने के लिए चौड़ा पैन ही अच्छा होता है। ग्रेवी में चाप डालने के बाद इसमें 3-4 लंबी कटी हुई हरी मिर्ची मिला दीजिए और एक तेज फ्लेवर देने के लिए इसमें फिर गरम मसाला पाउडर मिला दीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखिए और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2-3 मिनट तक इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पर सारी चीज़ों को इसी तरह स्पैचुला से चलाते रहिए। और आपको क्या लगता है कि अभी कोई काम बाकी है? बिल्कुल भी नहीं। आपका ये अफगानी सोया चाप 100% तैयार हो चुका है ना? कितनी आसान रेसिपी। अगर मैरिनेशन वाला टाइम छोड़ दीजिए तो मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। और ज़रा नज़दीक से देखिए कितना रिच और क्रीमी तैयार हुआ है। देखने में कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। मार्केट में मिलने वाला ये महंगा स्ट्रीट फूड आपने कितनी कम लागत में घर में तैयार कर लिया, ये सोचकर तो खाने में और भी मज़ा आ जाता है। तो बस इसको झटपट सर्व भी कर दीजिए। किसी बोल में ट्रांसफ़र करके इसको धनिया की पत्ती से सजा दीजिए और गरम गरम पराठों के साथ, नान के साथ या ऐसे ही खा लीजिए। आप इसको एक बार खाना शुरू करेंगे तो फिर रुकने का मन नहीं करेगा। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ये आसान सा और टेस्टी सा सोया चाप आपको खाने में कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कोई अच्छी सी टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेकर के अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। इस ठंड के मौसम में गरम गरम टेस्टी फूड के साथ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।